हेलो 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 हेलो। यस। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का? कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4। और एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है और कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा डराता भी है। मैं आज कोशिश करूंगा कि डिफरेंशिएशन को इतना जबरदस्त तरीके से और इतना डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाऊं कि आपको डिफरेंशिएशन से कभी भी डर ना लगे। इनफैक्ट आप खुद फिजिक्स के अंदर चाहो कि यार हमें ऐसी प्रॉब्लम्स मिले जिनके अंदर डिफरेंशिएशन का यूज होता है। इतना आसान हम बना देंगे इस टॉपिक को। तो शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरा लेक्चर देखना है। कौन देख सकता है इन लेक्चर्स को? जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा जेई मेंस की तैयारी कर रहा है और फिजिक्स कहीं ना कहीं उसको परेशान करती है। फिजिक्स को पढ़ाने का जो कन्वेंशनल तरीका है वो कहीं ना कहीं उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। तो मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद इसी वजह से बच्चों के बीच में पॉपुलर है। मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट फिजिक्स को कॉन्सेप्ट्स की टर्म्स में, हथियारों की टर्म्स में ब्रेक कर देता हूं और कब किस हथियार को यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये मैं बच्चों को बताता हूं। और बच्चों को एक बार जब ये क्लैरिटी मिल जाती है तो बच्चे खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं और वहीं से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी अप्रोच के ऊपर आप मेरे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। और आज का लेक्चर अगर आप बाई चांस देख रहे हो पहली बार तो शुरुआत से आखिरी तक देखना, क्योंकि आज के लेक्चर में पिछले लेक्चर्स का कुछ भी यूज नहीं हो रहा होगा। आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, भले ही आपका लेवल 0 भी क्यों ना हो। ठीक है, तो यही हमारी अप्रोच रहने वाली है पूरे के पूरे सेशन के अंदर और इस अप्रोच को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, मैं हमेशा बच्चों को बहुत ईमानदारी से, बहुत क्लैरिटी के साथ में ये बताता हूं कि सिर्फ लेक्चर्स देखने से नीट में सिलेक्शन या जेईई मेंस के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लेक्चर्स देखने के अलावा बहुत सारे काम करने होंगे, खुद से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक आप खुद से इन्वॉल्व नहीं होगे तब आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा और आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो आपको लेक्चर के बाद में क्या क्या चाहिए होता है, आपको दोबारा से लेक्चर ना देखना पड़े, सिर्फ आप नोट्स के थ्रू ही जो लेक्चर के अंदर हमने यूज किए हैं पूरे के पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लो। तो आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, फिर आपने लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करे, आपने सीखा, अब आप चाहते हो वैसे ही क्वेश्चन आप खुद से भी करके देखो। उसके लिए आपको लेक्चर की डीपीपी चाहिए, फिर डीपीपी में अगर एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उन प्रॉब्लम से आप सीख पाओ, इसलिए आपको डीपीपी के सॉल्यूशंस चाहिए। कुछ डाउट्स वगैरह आएंगे तो आपको अपने जो मेंटोर हैं उनसे, मतलब मैं, ठीक है, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आपको डाउट डिस्कस करने का मौका मिलना चाहिए। आपको लाइव मेंटोरशिप मिलनी चाहिए, कब किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। तो कई बार अटक जाता है बच्चा, वहां पर एक टीचर की हेल्प रिक्वायर्ड होती है। और बहुत फ्रीक्वेंटली आपको टेस्ट के अंदर अपीयर होना होगा ताकि आप एग्जाम टेम्परामेंट की प्रैक्टिस कर पाओ। और ये सारी की सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध करवाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने बड़ी मेहनत से खुद के हाथों से एक छोटी सी प्यारी सी वेबसाइट बनाई है www.physicsman.in। और इस वेबसाइट के ऊपर आप ये सारी की सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। आपको सारी चीजें एक ही प्लेस के ऊपर वेल अरेंज्ड मैनर के अंदर मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इस वेबसाइट के थ्रू आप एक्चुअल में अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप सच में सीरियस हो तो। राइट, शुरुआत करते हैं लेक्चर की। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया ना, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन को पढ़ाने की अप्रोच मेरी बहुत अलग होने वाली है। मैं कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूं कि फिजिक्स में जहां कहीं भी डिफरेंशिएशन यूज होगा आप बड़ी आसानी से डिफरेंशिएशन को यूज कर लोगे। कम से कम डिफरेंशिएशन की वजह से या डिफरेंशिएशन की नॉलेज की वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अप्रोच क्या रहने वाली है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें डिफरेंशिएशन का यूज कब करना होता है, व्हेन टू यूज डिफरेंशिएशन। भाई अगर डिफरेंशिएशन नाम का कोई हथियार है हमारे पास में, बजूगा टाइप का या AK-47 टाइप का, तो सबसे पहले तो ये है ना कि हर तरीके के दुश्मन के ऊपर नहीं चलाना उसे। मान लो सामने से कोई दुश्मन टैंकर लेके आ गया, अब टैंकर के ऊपर AK-47 चलाओगे तो काम थोड़ी ना चलेगा आपका। तो आपको किसी भी हथियार को कब यूज करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को, यानी कि डिफरेंशिएशन को आपको कब यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। एंड फिर सेकंड स्टेप, हाउ वी यूज डिफरेंशिएशन। हमें डिफरेंशिएशन नाम का जो हथियार है पता तो पड़ गया कि यार इन इन कंडीशंस के अंदर यूज करना है, बट कैसे यूज करना है ये भी तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन इन ग्राफ के बारे में बात करेंगे और ढेर सारी एप्लीकेशंस है फिजिक्स के अंदर,
तो कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग यहीं पर बात करेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर। डेफिनेटली आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेटर तरीके से सीख पाओगे। तो ये रहेगा आज का हमारा लेक्चर फ्लो एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर। तो फटाफट से तैयार हो जाओ, अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग। ऑल्दो ये लेक्चर रिकॉर्डेड है बट फिर भी आपको ये फील नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि कहाँ किस पॉइंट पर बच्चों का डिस्ट्रैक्शन होगा, बच्चों का फोकस ब्रेक होगा, कहाँ किस पॉइंट पर बच्चों को डाउट्स आ सकते हैं। तो वहां पर मैं ऑलरेडी जो लेक्चर की टोन है उसको मॉडरेट कर लेता हूं या उसको चेंज कर लेता हूं। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक आप लेक्चर देखोगे तो ऑब्वियसली आपको पता पड़ जाएगा कि दिस इज बेटर देन लाइव। लाइव का डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है और लाइव की फील आपको पूरी मिलने वाली है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन वी यूज डिफरेंशिएशन। और जब बात करेंगे इस सवाल की तो कहीं ना कहीं दो चीजें आप बार बार सुनोगे मेरे मुंह से। पहला एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। रेट का मतलब क्या होता है ये तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, हम डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं। जब हम बाजार जाते हैं और मान लो हमें आलू खरीदने होते हैं तो हम आलूओं की रेट पूछते हैं। हम ये पूछते हैं कि भैया 1 किलो आलू जो है वो कितने के दिए। तो 1 किलो आलू की जैसे ही प्राइस हमें पता पड़ जाती है तो फिर हमें 5 किलो आलू लेने हैं, 10 किलो आलू लेने हैं, हम आसानी से उसका प्राइस कैलकुलेट कर पाते हैं। तो रेट का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं वहीं से डिफरेंशिएशन आया है। तो पूरी एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि फिर डिफरेंशिएशन से आपको कभी डर ही नहीं लगेगा, इतना क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। तो कब यूज करेंगे हम डिफरेंशिएशन? फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम अक्सर दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन, मतलब जैसे एक एग्जांपल लूं मैं आपको, आपने सुना भी होगा कि जब भी किसी रॉड को गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं ना अपन रॉड को, तो वो एक्सपैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सपैंड हो जाती है। रॉड को गर्म करने पर उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। पहला, आप गर्म कर रहे हो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो पहली फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। और दूसरा, इसकी लेंथ बढ़ रही है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। तो हमने देखा कि लेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जब भी फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन बनती है और ऐसी बहुत बार बनेगी, तब हमें क्या यूज करना होता है? डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है। मोशन की बात करते हैं। मान लो कोई पार्टिकल अभी यहां पर है, इस जगह पर है आपका पार्टिकल, पॉइंट ए पर है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो आप इसको कुछ देर बाद में देखोगे तो ये कहां पर आ जाएगा? मूव करते 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 यहां पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, ए डैश पोजीशन पर आ जाएगा। तो आप देखोगे कि इसने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब होता है सम अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स का कुछ अमाउंट, मतलब कुछ डिस्टेंस हो गया यहां पर, ठीक है ना। तो आपने नोटिस किया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है एक्स कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? आप देखोगे ये सीधा सीधा टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करती है। तुम जितना ज्यादा टाइम बाद में देखोगे तुम्हें ये उतनी दूर मिलेगा या उतने डिफरेंट पोजीशन के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आएगी, यार फिजिक्स में तो बहुत बार ऐसा होगा, यार सर सही तो कह रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम चेंज करेंगे और दूसरी अपने आप उसके ऊपर डिपेंड होके चेंज हो रही होगी। तो ये कहलाती है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएशन। तो पहली कंडीशन के बारे में अगर अपन लिखें तो पहली कंडीशन में दो क्वांटिटीज ले लेते हैं। इन जनरल पहली क्वांटिटी को अपन कहते हैं y, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी को अपन कह देते हैं इन जनरल x, ये हो गई आपकी सेकंड क्वांटिटी। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। तो y डिपेंड्स ऑन x, ऐसा कुछ हमें सीन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन होती है कि जब भी कहीं ऐसा हो रहा होगा, मान लेना कि आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ सकती है, पहली चीज, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये जो डिपेंडेंस है इसको शो कैसे करते हैं? इसको दो अलग अलग तरीके से शो किया जा सकता है। इस डिपेंडेंस को शो करने के भी दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है भाई। एक तो अपन क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन का यूज कर सकते हैं और इस डिपेंडेंस को शो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है यूजिंग ग्राफ। कोई नहीं पढ़ाएगा बेटा आपको इस तरीके से डिफरेंशिएशन, इतना क्लियर हो जाएगा आपको पहली बार में, यूजिंग ग्राफ। देखो मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा था, मैंने लिख भी डिफरेंशिएशन दिया, जबकि मुझे लिखना था ग्राफ, यूजिंग ग्राफ, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंस है y की x के ऊपर जो डिपेंडेंस है, इसको हम कैसे शो करते हैं? दो अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं, यूजिंग फंक्शन एंड यूजिंग ग्राफ। फंक्शन का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे हो सकता है कि आपका y जो है वो कैसे डिपेंड करता हो x के ऊपर, y इज इक्वल टू एक्स। तुम x को बढ़ा के डबल कर दोगे तो y भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल कर दोगे तो y भी ट्रिपल हो जाएगा। या फिर हो सकता है ऐसे डिपेंड करता हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तुम x को बढ़ा के डबल करोगे तो y हो सकता है 4 गुना हो जाए, तुम x को बढ़ा के ट्रिपल करोगे तो y हो सकता है 9 गुना हो जाए। इस तरीके से आपका y चेंज हो सकता है, ठीक है, आया समझ में। और सेम इंफॉर्मेशन जो है, सेम डिपेंडेंस जो है, उसको आप ग्राफ के अंदर भी शो कर सकते हो। जैसे जो पहली डिपेंडेंस है उसको जब आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जो दूसरी डिपेंडेंस है उसको तुम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो हम सबने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, हमने सबने पढ़ रखा है कैसा होता है, पैराबोलिक। तो ऐसा पैराबोलिक आपका ग्राफ होगा। आधा पैराबोला बनाया मैंने, इधर वाला पार्ट नहीं बनाया, सिर्फ इधर वाला पार्ट बनाया, ठीक है। तो सेम चीज को, मतलब जो डिपेंडेंस है y की x के ऊपर, उसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं मैथमेटिकल फंक्शन की फॉर्म में भी, और इस तरीके से भी शो कर सकते हैं यूजिंग ग्राफ भी। ये बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चे ग्राफ को कुछ अलग चीज मान के चलते हैं कि ग्राफ कोई अलग है, पर ग्राफ अलग नहीं है। ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना, इतना सिंपल है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन शो करने का तरीका है ग्राफ। जो दो क्वांटिटीज के बीच की रिलेशन हम इक्वेशन का यूज करके शो करते हैं, उसी को विजुअली शो करने का तरीका है ग्राफ। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन आपको पता पड़ गई कि जब भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है, ठीक है। और अब आती है सेकंड कंडीशन, अब आती है सेकंड कंडीशन, अब आती है हमारी सेकंड कंडीशन। जब भी हमें क्या कहा जाए, जब भी हमें वी हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट, हमें क्या फाइंड आउट करनी हो, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y, ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। y में जो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो किस रेट से आ रहा है, कितना तेजी से बदलाव आ रहा है। अगर वो रेट हमें फाइंड आउट करनी हो, और वो भी इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें रेट फाइंड आउट करनी हो, तब हमें क्या करना होता है, तो ये बन जाती है हमारी सेकंड कंडीशन। तब हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है। सर रेट का मतलब क्या होता है? तो देखो, रेट का इन जनरल मतलब होता है, जब अपन एवरेज रेट की बात करते हैं ना, तो एवरेज रेट का मतलब होता है सिंपली रेशियो। किस किस का रेशियो, कि सर हमने एक्स में कितना चेंज किया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज आ गया, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, तुम बाजार से एक पेन खरीद के लेके आए, आपको 10 रुपए दे के आने पड़े दुकानदार को, और जब आप 10 पेन खरीदोगे तो आपको 100 रुपए दे के आने पड़े। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ पेन्स की एवरेज रेट क्या है, तो आपको पता पड़ गया कि एक पेन की प्राइस, मतलब जब x की वैल्यू कितनी थी 1, तो y कितना था आपका 10 था, आपको 10 रुपए देने पड़े, ठीक है। और जब आपने x को चेंज कर दिया, कितना कर दिया, 10 कर दिया, अब आपने 10 पेन खरीदे, तो अब y कितना हो गया आपका 100 हो गया। तो इसका नाम रख दिया x1 y1, इसका नाम रख दिया x2 y2। कोई पूछे बताओ एवरेज रेट कितनी हुई पेन्स की, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। सर हम डेल्टा y लेंगे, मतलब 100 में से हमने 10 को माइनस कर दिया, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे,
x2 माइनस x1, डेल्टा x से मतलब 10 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 मतलब 90, और 10 माइनस 1 मतलब 9, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 रुपीज। कितना आ जाएगा, 10 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 10 रुपीज आपकी रेट आ जाएगी। एक पेन की प्राइस कितनी है, 10 रुपए। तो एवरेज रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक रेशियो की जरूरत होती है, सिर्फ एक रेशियो लेना होता है, हमारी एवरेज रेट हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई हमसे पूछता कि बताओ इंस्टेंटेनियस रेट कितनी है, बताओ इंस्टेंटेनियस रेट कितनी है, हो सकता है जो पेन्स हमने खरीदे उनके लिए टोटल प्राइस हमने 100 दिया है, बट हो सकता है कोई पेन महंगा हो, अकेला ही 50 रुपए का हो, और कोई पेन हो सकता है बहुत सस्ता हो, 1-2 रुपए का हो। तो अलग अलग पेन को अगर तुम इंस्टेंट मानते हो अलग अलग, तो हर इंस्टेंट यानी कि हर पेन की रेट क्या है ये अगर आपको निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होती है इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, इसी को अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो इसके लिए एक ऑपरेटर यूज किया जाता है दैट इज नोन एज d बाय डी एक्स। ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, d बाय डी एक्स। डी बाय डी एक्स का मतलब क्या हो गया, d बाय डी एक्स का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है उसको यहां पर बॉक्स के अंदर रखना है, जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है उसको यहां पर बॉक्स के अंदर रखेंगे, तो मैंने बॉक्स के अंदर रख दिया y को। तो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो d बाय डी एक्स है ये रेशियो नहीं है बेटा, ये रेशियो नहीं है। कहीं को लगता है कि हम रेशियो ले रहे हैं, यहां पर ये रेशियो नहीं है, इट वर्क्स एज एन ऑपरेटर, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, लिखने के लिए हम इसको dy बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए भाई बार बार अपन प्रैक्टिस करते करते अपन इसको ऐसे भी लिखने लग गए dy बाय डी एक्स लिखने के लिए, बट ध्यान रखना है ये कोई रेशियो नहीं है, इट इज एन ऑपरेटर। हम कुछ कर रहे हैं यहां पर y के साथ में और उसका हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा, बट कम से कम पहली चीज जो आपको इस पेज पर अपने कॉपी के अंदर लिख लेनी है वो ये है कि भाई साहब पहली बार डिफरेंशिएशन का क्लियर मतलब समझ में आया, पहली बार इतना क्लैरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि दो ही चीजें रिक्वायर्ड होती है डिफरेंशिएशन के लिए। आप नई चीज सीख रहे हो डिफरेंशिएशन नाम की, है ना, तो अब आपको दो ही तो चीजें जाननी थी उसके बारे में कि डिफरेंशिएशन का यूज कब करते हैं। आपको पता पड़ गया कि जब भी फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन बन रही होगी जहां पर दो क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, तब हो सकता है डिफरेंशिएशन का यूज हो। और कंफर्म कब हो जाएगा, सेकंड कंडीशन के बाद में, कि हमें अगर एक क्वांटिटी की दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होने की रेट फाइंड आउट करनी पड़े तो फिर डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। खासकर कब, एवरेज रेट निकालनी है तब तो रेशियो से काम चल जाएगा, हमें कोई डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है। बट जब इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करनी होगी तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा, तब जाके हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन, एंड एक अलग अप्रोच हमने अपनाई है। मैंने कोई डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन नहीं बताई, जरूरत भी नहीं है, मैंने टू द पॉइंट आपको बस ये बता दिया कब हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना है और कैसे हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर आई होप इस पेज के ऊपर आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। और ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बच्चों को लगता है ये अलग अलग चीजें हैं। पहली बार आपको पता पड़ा होगा कि यार ये दोनों तो सेम है। डिपेंडेंस शो करने का एक तरीका है इक्वेशन या फंक्शन, और एक तरीका है ग्राफ। तो अगर हमने यहां पर डिफरेंशिएशन करना सीख लिया तो अपने आप यहां पर भी हमें डिफरेंशिएशन करना आ गया, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर तो, राइट। चलो खैर डिटेल में पढ़ेंगे अपन एक एक चीज के बारे में, अभी तो खैर शुरुआत हुई है, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो व्हेन वी यूज डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आपको यहां से आगे बढ़ना है। अगर यहां पर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है ना, दोबारा से पूरा का पूरा वीडियो देखो यहां तक का, पहले आगे मत बढ़ना, पहले यहां तक क्लैरिटी लेके आना, है ना। ठीक है, भले ही आपको मल्टीपल टाइम देखना पड़े। अब आगे चलते हैं यहां से।
अगला सवाल, हाउ टू यूज डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले अपन लेते हैं केस नंबर 1, दिस इज और केस नंबर 1, ठीक है। तो केस नंबर 1 में क्या है, हमें जो रिलेशन है दो क्वांटिटीज के बीच का, उसको शो करने के दो तरीके थे। तो पहला तरीका ले रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन y एंड x, इसको हम कैसे शो कर रहे हैं, यूजिंग फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन के तौर पर हम इसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अगर y और x के बीच का जो रिलेशन है वो हमें मैथमेटिकल फंक्शन की फॉर्म में मिल जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो इसमें हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ 10 फॉर्मूले बताऊंगा आपको, सिर्फ 10 फॉर्मूले याद रखने हैं, उससे आपका काम चल जाएगा फिजिक्स की दृष्टि से, ठीक है ना। बाकी मैथ्स वाले बच्चे तो अलग से कैलकुलस पढ़ते ही हैं, तो उनको तो और ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट फिजिक्स में कौन से 10 फॉर्मूले हमारे काम आते हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे काम आता है कि मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए किसका, x की पावर n का, किसका, x की पावर n का। मतलब हमें ऐसे दे रखा है कि y जो है वो कितना है, x की पावर n है, तो हमें y का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर वर्क करता है, पावर को हम आगे ले आते हैं, तो पावर आ गई आगे, और यहां पर हो जाएगा x की पावर n माइनस 1। बेटा ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं बट अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला आपको सिर्फ तब यूज करना है जब बेस वेरिएबल हो, और वो भी कौन सा, जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और पावर कांस्टेंट हो। पावर कोई नंबर होगी, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1/3 होगा, 1/2 होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ गया किसका, मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ गया x का। अब x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1, ठीक है, x की पावर 1। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर तो आ जाएगी आगे, और x की पावर हो जाएगी 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे बेसिक अलजेब्रा वाले लेक्चर के अंदर कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 लगाते हैं तो आंसर कितना निकल के आता है, आंसर 1 निकल के आता है। तो अब ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि x का खुद x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। बहुत काम आता है फिजिक्स के अंदर। और लो एक और एग्जांपल लो, मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए किसका, 1/x का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, 1/x का। 1/x को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/x को लिख सकते हैं अपन डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर भी यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पावर आ जाएगी आगे तो -1 आ जाएगा आगे, ठीक है, और यहां पर x की पावर हो जाएगी -1 -1। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -x की पावर -2, जिसको आप लिख सकते हो -1/x²। अब आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये भी फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आता रहता है। तो ये बन गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 4, कि मान लो हमें कभी गलती से डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ जाए √x की। अब लोगों को लगेगा सर ये नई चीज है, नहीं, हमने पढ़ा था बेसिक अलजेब्रा के अंदर कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो ये बेसिकली x की पावर हाफ है, आपको पता है, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूं। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर क्यों बेसिक अलजेब्रा में हमें ये तक बता रहे थे कि इसका मतलब x की पावर हाफ होता है, क्योंकि ये भी बच्चों को नहीं पता होता। हाँ, अगर आप नहीं देखोगे सीक्वेंस में मेरे वीडियोस तो फिर आपको दिक्कत आएगी, वरना आप नोटिस करोगे, अब तो खैर चौथा लेक्चर है, कि यार ये आदमी हर एक छोटी से छोटी चीज भी हमें बताता हुआ चलता है, और ऑलरेडी बता देता है कि देखो ये चीज काम आने वाली है, ठीक है। चलो, x की पावर हाफ, तो इसमें क्या होगा, पावर आ जाएगी आगे तो हाफ आ गया आगे, और x की पावर हो जाएगी हाफ -1, हाफ -1। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, हाफ तो रहने दो, हाफ में से 1 गया तो कितना बचेगा, -1/2 बचेगा, x की पावर -1/2 बचेगा। अच्छा, पावर को जब अपन नीचे लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 1/2 रहेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x की पावर हाफ,
जिसको आप वापस से लिख सकते हो 1/2√x। तो अब आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि √x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है, 1/2√x होता है। तो ये तीनों के तीनों है तो इसी के एग्जाम्पल, बट फिर भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपन फिफ्थ पर चलते हैं फिफ्थ पर। अब अपन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी हमने पढ़ी हुई है। कि मान लो आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ जाए, किसकी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ जाए, तो डायरेक्ट याद रख सकते हो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। आया कहां से, कैसे आया, अभी उस डिटेल में हमें नहीं जाना, क्योंकि फिजिक्स में हमें डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज को यूज करना है। सिक्स्थ अपन देखते हैं कि मान लो कभी तुम्हें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ जाए किसकी, कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस का साइन एक्स। मान लो तुम्हें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ जाए, किसकी, tan x की, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। बाकी के डिफरेंशिएशन तुम्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तुम sec x का डिफरेंशिएशन याद मत रखो, कोई काम नहीं आने वाला फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फॉर नीट एज वेल एज जेई मेंस। अभी अपन एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो नीट और जेई मेंस के लेवल पर फिजिक्स में सिर्फ इन तीन फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। इससे ज्यादा का याद है भाई मैथ्स वाले बच्चों को तो याद होता ही है ना, बट बायो वाले बच्चों को अगर मैं ध्यान में रखूं तो उनके ऊपर ज्यादा लोड हमें नहीं डालना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 8th पर चलते हैं अपन। अब अपनों ने और बेसिक अलजेब्रा के अंदर दो चीजें पढ़ी थी, तो पावर फंक्शन पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक हमने लॉग फंक्शन पढ़ा था, तो उनका भी देख लेते हैं अपन डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e पावर x, ध्यान रखना बेस क्या है यहां पर, e है। तो लोगों को लगता है सर यहां तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं, मैंने बताया तो था यहां पर बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है। यहां पर उल्टा हो गया बेटा, यहां पर बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। खैर इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन का, सिंपली क्या हो जाता है, e टू द पावर x हो जाता है, सिंपली e टू द पावर x हो जाता है। और 9th फॉर्मूले की अगर अपन बात करें कि मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, लॉग बेस e, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान रखना, 1/x। लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1/x। लास्ट जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट टर्म, कोई मान लो अगर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है वो टर्म, तो उस टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, उस टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। कांस्टेंट टर्म क्योंकि बदलती ही नहीं है, अब जब कोई चीज बदलेगी ही नहीं, ठीक है, तो डेल्टा वाई जो होगा वो 0 हो जाएगा, और डेल्टा वाई अगर 0 होगा तो रेट भले एवरेज निकालो भले इंस्टेंटेनियस निकालो 0 आ जाएगी, मतलब डिफरेंशिएशन आपका 0 आ जाएगा, ठीक। तो बहुत एसेंशियल फॉर्मूले तो ये है, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है, बाकी के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे आपका हो गया sec x, ठीक है, जैसे आपका हो गया cosec x, जैसे आपका हो गया cot x, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अभी हमने बेस e लिया है, हम बेस कोई और नंबर ले लें, a टू द पावर x ले लें, यहां पर हमने बेस e लिया है, हम हो सकता है कोई और नंबर ले लें, बेस a ले लें, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, ये सब मैं आपको करवाऊंगा एज होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा और यूट्यूब पे हर लेवल का बच्चा देख रहा है, वो बच्चा भी देख रहा है जिसकी फिजिक्स बहुत वीक है, वो बच्चा भी देख रहा है जिसकी फिजिक्स बहुत स्मार्ट है, हर लेवल का बच्चा देख रहा है। तो जो एसेंशियल है, मतलब आपको मान लो ये नहीं भी आता ना तो भी काम चल जाएगा, है ना, लेकिन यार अंदर इच्छा है कि सर हमें तो इनका भी डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, और अगर आप बता दो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बताते हो वो दिमाग में एज इट इज छप जाता है। तो ये जो चीज है ये थोड़ी सी एक्सक्लूसिव है,
और ये मैं आपको एज होमवर्क प्रॉब्लम, जो मैं होमवर्क प्रॉब्लम्स देता हूं ना आपको, और फिर उनका सोल्यूशन वगैरह भी मिलता है आपको, तो एज होमवर्क प्रॉब्लम आपको ये सारी की सारी चीजें मैं करवाऊंगा। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको इन चीजों का डिफरेंशिएशन भी करना आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई, करना जरूरी नहीं है बट हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे एज होमवर्क प्रॉब्लम। और होमवर्क प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा बहुत सीक्वेंस के अंदर, तो उसको आपको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो हो गया ये वाला तरीका कि हम डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, उसमें भी केस नंबर 1 कि हमें दिया कैसे है रिलेशन, y और x के बीच का जो रिलेशन है वो हमें अगर फंक्शंस के फॉर्म में दिया हुआ है तो कम से कम हमें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देखो इनको लगाने का तरीका बताता हूं। अब अपन कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं, कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल कहलाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। सबसे पहला रूल क्या कहलाता है, इसको अपन कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल कहते हैं अपन। ठीक है, क्या होता है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल? मान लो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लो आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। मान लो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि भैया इसका डिफरेंशिएशन करो d बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन करो 3 टाइम log ex प्लस 4 टाइम्स sin x माइनस 6, इसका डिफरेंशिएशन करो। अब आप बोलोगे सर ये चीज तो हमारे शीट में, हमारे अभी जो आपने लिस्ट बनवाई उसमें थी नहीं। हां, लेकिन उस लिस्ट में log x था, उस लिस्ट में sin x था, और उस लिस्ट में कांस्टेंट टर्म भी थी। तो आपके अंदर से एक इच्छा जगेगी कि यार काश अगर कोई इन्हें अलग अलग कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब आप पूरे का एक साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हो जिसमें खूब सारी टर्म्स है, तो आप अलग अलग टर्म्स का डिफरेंशिएशन करके भी उसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब रूल ये कहता है कि अगर मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना हो किसका, सम कांस्टेंट c1 टाइम्स fx का और सम अदर कांस्टेंट c2 टाइम्स gx का। ठीक है, मान लो दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो रूल ये कहता है कि जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको आपको नहीं छेड़ना, तो c1 को आपको नहीं छेड़ना, सीधा सीधा आपको डिफरेंशिएशन किसका कर देना है, आपको fx का डिफरेंशिएशन कर देना है जो कि आपको आता होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, c2 को आपको नहीं छेड़ना और सीधा डिफरेंशिएशन कर देना है आपको किसका, फंक्शन gx का, जो कि शायद आपको आता होगा। ये कहता है आपका रूल। चलो तो ये रूल अपन अप्लाई करके देखते हैं। देखो सिर्फ रूल्स जानना रटना इनसे कुछ नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना मैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूं, फिर एज अ सॉल्यूशन उसका रूल बताता हूं, और इसी सीक्वेंस में चीजें आपके दिमाग को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि जब सर पढ़ाते हैं तो फिजिक्स आसान लगती है, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस से गेन किया है ये तरीका। मैं बच्चों के लेवल पर जाके सोचता हूँ कि यार बच्चों को चीजें स्टोरी की फॉर्म में समझ में आती है कि ये प्रॉब्लम आई, फिर इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है ना वो बच्चों की बहुत शार्प हो सकती है फिर इससे, राइट। चलो अपन भी करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस रूल को यहां पर लगाएंगे। तो देखो यहां पर 3 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, अनअफेक्टेड रहेगा। सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अपन, सबसे पहले log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस हमने लगा दिया, फिर 4 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, अनअफेक्टेड रहेगा। सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन एक्स का, जो कि हमें आता है। फिर अगला चलते हैं, माइनस है तो माइनस, अब ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो हम कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे मान लो हमें 6 का डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट अलग होता है। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब है जिसके साथ में वेरिएबल टर्म भी हो, वेरिएबल कंपोनेंट भी हो जिस टर्म में, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई, ये नहीं बदलने वाली, राइट। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब हमें ये भी करना आता है, ये भी करना आता है और ये भी करना आता है। ये तीनों हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में थे, तीनों का फॉर्मूला हमारे लिस्ट में था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x।
फिर यहां पर आ जाएगा 4 टाइम्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो फाइनली तुम आंसर लिख सकते हो ऐसे थोड़ा सा जमा के कि 3/x प्लस 4 कॉस एक्स, यही हो जाएगा आपका आंसर। और ये रूल कहलाता है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। तो अगर बहुत सारी टर्म्स ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, जिनका तुम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो आपको डिफरेंशिएशन को क्या कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। बहुत सिंपल सा रूल है, अगर मैं नहीं भी बताता ना तो इतना ऑब्वियस है ये रूल कि आप फिर भी आप इस रूल को अप्लाई कर ले जाते, राइट। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, दिस इज और एग्जाम्पल नंबर 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। और ये आपको खुद से करना है, तो ये एज होमवर्क प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं। d/dx ऑफ 3 टाइम्स e टू द पावर x माइनस 4/x प्लस log x माइनस रूट x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। और ये प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं एज होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। आराम से करना खुद पूरा दिमाग लगा के, और इसका सॉल्यूशन फिर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। चलो नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहलाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहलाता है, ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट रूल कहलाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन रूल। मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल ये कहलाता है, ठीक। तो मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं एक एग्जांपल पहले लिख देता हूं यहां पे कि मान लो कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का आपको क्या करना पड़ जाए, डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, ठीक है। जैसे यहां पर आपको fx का और gx का प्रोडक्ट जो है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप अकेले fx का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, अकेले gx का कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट। तो अब आपके दिल में इच्छा जगेगी कि काश कोई ऐसा रूल एग्जिस्ट करता हो जो इनको अलग अलग कर दे। एंड थैंक गॉड ऐसा रूल एग्जिस्ट करता है। बहुत आसान सा रूल है कि आपको क्या करना है, किसी एक फंक्शन को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो जैसे आपने fx को कांस्टेंट ट्रीट किया, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट अनअफेक्टेड रहता है, तो fx आपका अनअफेक्टेड रहा। और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है आपको gx का, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है आपको किसका, gx का, ठीक है। फिर इसी तरीके से अब आपको gx को एज कांस्टेंट ट्रीट करना है, और डिफरेंशिएशन करना है किसका, डिफरेंशिएशन करना है fx का, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। सर एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना होता d/dx, आपको करना होता किसका, आपको रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता, रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स। तो अब आपको पता है कि यार अगर अकेला रूट एक्स मिल जाए ना मुझे कभी, तो उसका तो मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, अकेला log x मिल जाए तो भी मैं डिफरेंशिएशन कर दूं। समस्या यह है कि यहां पर दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेट में, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, पहले फंक्शन को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो और सिर्फ डिफरेंशिएशन करो किसका, दूसरे फंक्शन का। वेरी गुड। तो अब हो गया log x अलग, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। फिर दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, तो आपने log x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, और सिर्फ डिफरेंशिएशन करो किसका, पहले फंक्शन का, मतलब रूट एक्स का। मिल गया आपको रूट एक्स भी अलग से, हो गई आपकी ख्वाहिशें पूरी, ठीक है। तो अब तो हो ही गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है रूट एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। और यहां पर है log x, यहां पर है log x, ठीक है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो थोड़ा ढंग से लिखोगे तो ये रूट एक्स से x कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 1/√x बचेगा, 1/√x बचेगा। और यहां पर
log x, यहां पर बच रहा है log x अपॉन रूट x बच रहा है, log x अपॉन रूट x बच रहा है, 2 रूट x बच रहा है, ठीक है, log x अपॉन 2 रूट x बच रहा है। तुम चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो कि तुम 1 अपॉन रूट एक्स को बाहर ले सकते हो, तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, 1 अपॉन रूट एक्स को बाहर ले सकते हो। तो आपने क्या करा, 1 अपॉन रूट एक्स को आपने बाहर ले लिया, 1 अपॉन रूट एक्स को आपने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब ये तो सिंप्लीफाई करना है, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसको और आगे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है, बट अभी मैं उस डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर मैथ्स की प्रॉब्लम होगी, है ना। इसको फाइनल आंसर इसका लिखने का बहुत सुंदर तरीका भी हो सकता है, बट वो मैथ्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिजिक्स में तो जस्ट केवल रूल समझना है आप लोगों को। बोलोगे सर ये तो बहुत आसान रूल है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका मल्टीप्लीकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, 2 अलग अलग रूल बना देते हैं अपन। एक काम करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग है तो अलग अलग ही लिख भी देते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसको प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, ये इसको लिख देते हैं। तो ये तो हो गई बात किसकी, प्रोडक्ट की। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, आपको डिफरेंशिएशन करना है x log x का, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। और ये प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ये प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए। x log x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो तो पूरा ही कर लेना, ताकि मैं एक इसका इंपॉर्टेंट पर्पस भी है वो भी मेरा सॉल्व हो जाएगा। x log x प्लस x है, प्लस x, तो इसमें दोनों रूल लग जाएंगे। पहले इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा कि इसका अलग और इसका अलग, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है ना। log x माइनस एक्स लो, माइनस एक्स, मजा आएगा, मजा आएगा, फाइनल आंसर बहुत अच्छा निकल के आएगा। log x माइनस, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। होमवर्क प्रॉब्लम है, बहुत सुंदर सा आंसर आएगा इसका। और हिंट भी मैं दे रहा हूं ऑलरेडी कि पहले तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा। भाई 2 अलग अलग टर्म्स है ना, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी जिसमें आपको दोनों रूल्स की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करना और फिर होमवर्क प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मिलेगा उसको जरूर देखना एक बार, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हो गई। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं किसके बारे में, डिवीजन रूल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं यहां पर, हम लोग बात करेंगे अब की बार डिवीजन रूल के बारे में। तो दिस इज रूल नंबर 3 कॉल्ड डिवीजन रूल, नोन एज डिवीजन रूल, ठीक है। क्या होता है डिवीजन रूल, तो अब तो समझ में तो आ ही गया होगा। तो पहले मैं रूल बता देता हूं कि मान लो कभी हमें ऐसा डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, डी बाय डी एक्स, 2 फंक्शंस है, एक तो है एफ एक्स और एक है जी एक्स, इनका हमने ले लिया यहां पर क्या, रेशियो, डिवीजन। अकेला एफ एक्स हम जानते हैं डिफरेंशिएशन कैसे करना है, अकेला जी एक्स हम जानते हैं डिफरेंशिएशन कैसे करना है, बट समस्या क्या हो गई, यहां पर दोनों का रेशियो दे दिया। दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन में होते तो भी कोई समस्या नहीं थी, दोनों मल्टीप्लाइड होते तो भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हमारे पास में रूल्स हैं। यहां पर अब नई समस्या आ गई, दोनों डिवीजन में, क्या करे क्या करे क्या करे। तो एक नया रूल मैं आपको सिखा रहा हूं, उसका आप यूज कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा है, बस इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना है। क्या कहता है ऑर्डर, ऑर्डर ये कहता है कि जो डिनोमिनेटर है, इसका नाम मैंने रख दिया डिनोमिनेटर, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया न्यूमरेटर। तो रूल क्या कहता है कि पहले डिनोमिनेटर को आपको एज कांस्टेंट ट्रीट करना है, और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है आपको न्यूमरेटर का, ठीक है। और फिर माइनस का साइन आएगा, न्यूमरेटर को आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और डिफरेंशिएशन करना है किसका, डिनोमिनेटर का। और आखिरी चीज, आपको डिनोमिनेटर जो है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर से इसको डिवाइड। थोड़ा बड़ा रूल है, बड़ा प्रोसीजर है, बट बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसीजर है, इसको आपको यहां पर यूज करना है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर माइनस साइन आ रहा है, तो पहले डिनोमिनेटर को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन दिस रूल। चलो सर एक बार एग्जांपल बताओ थोड़ा सा,
ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं और बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आंसर से हम इसको वेरीफाई भी कर पाए कि मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना हो किसका, डी बाय डी एक्स ऑफ 10x करना हो। अब वैसे तो सर आपने हमें बता दिया था ये, ठीक है, चलो 10x तो मैंने बता दिया था वो मैं ठीक है, चलो इसी को ले लेते हैं। फिर इसको यूज करके, इस प्रोसीजर को यूज करके आप cot x का खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। 10x को मैं ले लेता हूं एक बार के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि cot x मैं होमवर्क प्रॉब्लम में करवाऊंगा, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, मतलब एक तरीके से आपको हिंट दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो 10x का वैसे तो हमें डिफरेंशिएशन पता है, तो एग्जाम में हमें नहीं करना है ऐसा, जैसे मैं बता रहा हूं एग्जाम में तो डायरेक्ट पता है ना sec स्क्वायर x होता है। जस्ट इस रूल को सिखाने के लिए कि हम 10x को कैसे लिख सकते हैं। मान लो हमें नहीं पता होता, मान लो हमें 10x का डिफरेंशिएशन नहीं पता होता, तो हम 10x को कैसे लिख सकते थे, हम लिख सकते थे sin x अपॉन cos x, इस रेशियो की टर्म्स में लिख सकते थे। ट्रिग्नोमेट्री हम सबने पढ़ी ली है, तो अब कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अकेला sin x मिल जाए सर तो मजा आ जाए, अकेला cos x मिल जाए तो मजा आ जाए। यहां पर दोनों रेशियो की फॉर्म में, क्या कोई रूल है जो रेशियो को ब्रेक कर देता है? बिल्कुल सर, अभी अभी आपने बताया डिवीजन रूल। क्या कहता है ये रूल? ये रूल कहता है कि सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को, मतलब cos x को आपको एज कांस्टेंट ट्रीट करना है, cos x को आपको एज कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है सर। और डिफरेंशिएशन किसका करना है? न्यूमरेटर का, मतलब sin x का। फिर आएगा माइनस, फिर आपको sin x को एज कांस्टेंट ट्रीट करना है और डिफरेंशिएशन किसका करना है? डिनोमिनेटर का, मतलब cos x का। और डिनोमिनेटर के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देना है, मतलब cos स्क्वायर x से इसको हमें क्या कर देना है? डिवाइड। अब सब आता है हमें, हमें sin x का डिफरेंशिएशन आता है, कितना होता है? cos x। तो एक cos x पहले से था और एक cos x डिफरेंशिएशन करने से आया। ऐसे यहां पर माइनस, एक sin x पहले से था, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x होता है। क्या होता है? माइनस sin x होता है। तो एक sin x और आ गया, और नीचे इंतजार कर रहा है cos स्क्वायर x, बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी का कि कब मैं इनको डिवाइड करूं। बट ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप देखोगे दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगी? cos स्क्वायर x, यहां पे माइनस माइनस प्लस, और दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगी sin स्क्वायर x, और नीचे इन दोनों का डिवीजन है, दैट इज cos स्क्वायर x। और ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि ये जो सम है ये 1 के इक्वल होता है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, जिसको आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x। तो अब आपको पता पड़ गया कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये आया कहां से है। 10x का जो डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बताया था, उसको मैंने बता दिया ये आया कहां से। और यूजिंग सेम अप्रोच, यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, cosec x एंड cot x। तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन कौन से एग्जाम्पल? कि आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करना है? d बाय डी एक्स ऑफ sec x, और sec x को आप क्या लिख सकते हो? d बाय डी एक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cos x। अब अकेले 1 का डिफरेंशिएशन आपको करना आता है, जीरो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अकेले cos x का डिफरेंशिएशन भी आपको करना आता है, तो कहीं ना कहीं डिवीजन रूल लगा के आप इसको कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करना, ऐसे ही आप ट्राई करना कि d बाय डी एक्स ऑफ cosec x क्या होगा। तो cosec x को आप लिख सकते हो d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहां पर भी आपको डिवीजन रूल की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, एक बार जरूर करना। ध्यान रखना बेटा, मैं उन टीचर्स में से हूं जो कि बहुत सारा काम बच्चों से करवाता है। इसका मतलब मैं आलसी टीचर नहीं हूं, इसका मतलब मैं सच में बच्चों का फायदा चाहने वाला टीचर हूं। मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूं बेटा, जो टीचर आपको स्पून फीड करवा रहा है ना, जो टीचर, और अब ऑनलाइन के जमाने में ऐसा हो रहा है, जो टीचर आपको ऑनलाइन स्पून फीडिंग करवा रहा है, उससे बड़ा नुकसान करने वाला कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता। तो भले ही आपको बुरा लगता होगा कि सर आप बहुत सारी चीजें होमवर्क के लिए दे देते हो, सॉल्यूशन मैं उनका भी बताता हूं, लेकिन पहले आपसे ट्राई करवाता हूं ताकि आपका दिमाग खुले, आपको मौका तो मिले खुद इंगेज होने का। और इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि सिर्फ लेक्चर से सिलेक्शन नहीं होगा,
क्योंकि अगर सिर्फ लेक्चर्स ही बनाने होते मुझे तो मैं सारी चीजें डाल देता, और वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होती बेटा। इसीलिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर आपको होमवर्क मिल रहा है, उसके ऊपर आपको डीपीपीज मिल रही है, उसके ऊपर फिर उनका सॉल्यूशन मिल रहा है, ताकि आपको मौका तो मिले इस चीज के अंदर खुद का हाथ डालने का, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए किसका, कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स को आप लिख सकते हो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और फिर आगे का काम आपको खुद से करना है, इसको भी डिवीजन रूल लगा के सॉल्व करना है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये तीनों चीजें मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तीनों चीजें मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक बार खुद से ट्राई करो और फिर होमवर्क सॉल्यूशन के अंदर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात ये तो डिवीजन रूल भी हमारा यहां पर क्लियर हो गया। और आगे चलते हैं यहां से। अब अपन बात करते हैं हमारे एक बहुत खास रूल के बारे में, बड़ा मजेदार सा रूल है, ठीक है। इसको कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जाना जाता है, इसका टेक्निकल नेम नहीं है, इसको कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जाना जाता है किसके नाम से, इसको जाना जाता है चेन रूल के नाम से। किसके नाम से, चेन रूल। टेक्निकल नाम क्या है, टेक्निकल नाम है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। सर ये कंपोजिट फंक्शन क्या बला है, कंपोजिट फंक्शन क्या बला है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं, बिल्कुल आसान शब्दों में, आपको कॉम्प्लिकेटेड करना मेरा आपको वैसे भी पता है मकसद नहीं है, तो बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन। भाई आज तक तो हमने जो भी फंक्शंस देखे हैं, भले ही साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, उसमें साइन के अंदर क्या है, एक्स, कॉस के अंदर क्या है, एक्स, एक्स की पावर एन में तुम किसकी पावर ले रहे हो, एक्स की, ई की पावर एक्स में तुम कौन सी पावर लगा रहे हो, एक्स, लॉग ई एक्स में तुम क्या डाल रहे हो, एक्स डाल रहे हो। आज तक जो भी हमने फंक्शंस देखे हैं वो सब एक्स के फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन नहीं है। अब आप देखोगे आपको फंक्शन के अंदर एक्स की जगह कोई और फंक्शन मिलेगा, एक्स की जगह कोई और फंक्शन मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल मान लो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, साइन के अंदर आपको मिल गया एक्स स्क्वायर, ये मिल गया आपको, साइन के अंदर आपको मिल गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर साइन का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स हो गया। भाई आज तक तो तुम क्या करते थे, एक्स का स्क्वायर करते थे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते थे। अब यहां पर एक्स की जगह कौन आ गया, साइन एक्स आ गया, ठीक है। या फिर तुम्हें ई की पावर के अंदर क्या मिल गया, साइन एक्स मिल गया। या फिर तुम लॉग के अंदर किसको ले जाके चले गए, तुम साइन एक्स को ले गए। ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। जितने भी फंक्शंस में हमने देखा था एक्स आया करता था, अब वहां पर एक्स की जगह कोई और फंक्शन बैठा होगा, तब हम इस रूल का यूज करते हैं, तब हम इस रूल का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। सर कैसे यूज करते हैं, ये तो बहुत मजेदार चीज बताने जा रहे हो आप, ठीक है। तो चलो इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन है ना उसको इंग्लिश के अंदर लिखना है। जैसे मैं साइन एक्स स्क्वायर की बात करूं तो मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हर ऑफ जो है ना वो एक लिंक की तरह काम करेगा और एक चेन बन जाएगी आपकी। जैसे ये पहली कड़ी हो गई, हर ऑफ किसकी तरह काम कर रहा है, लिंक की तरह, और ये हो गई आपकी दूसरी कड़ी। सबसे पहले जैसे आपको देखिए कंपोजिट फंक्शन है, आपको उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, आपको उसको इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में जैसे लिखोगे तो ऑफ जो है वो किसकी तरह काम करेगा, एक लिंक की तरह काम करेगा। जैसे और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर कि मान लो आपको ऐसा कोई फंक्शन दे दिया जाए, ठीक है, कि y इज इक्वल टू रूट के अंदर tan के अंदर आपको क्या दे दिया जाए, e की पावर
एक्स स्क्वायर दे दिया जाए, ऐसा कुछ आपको फंक्शन दे दिया जाए। तो इसमें देखो कितने फंक्शन की लेयर बन रही है, देखना। इसको इंग्लिश में लिखते हैं अपन, कैसे लिखेंगे अपन इसको, तो इसको इंग्लिश में अपन लिखेंगे, तो आपको यहां पर क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, आपको फाइंड आउट करना है कि भाई dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो आपने सबसे पहले तो पता लगा लिया कि यार ये तो कंपोजिट फंक्शन है, सर ने बहुत आसान शब्दों में बताया था, और सर ने बताया था कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले उसको कैसे लिखो, उसको इंग्लिश में वर्ड्स में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे रूट ऑफ tan ऑफ e पावर ऑफ e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखोगे आप इसको, e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो रूट का आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, tan का आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, e की पावर का आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, और एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना आता है। 4 कड़ी वाली चेन बन गई, यहां पर 4 कड़ियों वाली चेन बन गई। आया समझ में, आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से। तो ऐसे आपकी क्या बन जाएगी, चेन बन जाएगी। आया सबको समझ में? अब जैसे ही चेन बन गई, फिर कुछ नहीं करना, फिर हमें सीक्वेंस में डिफरेंशिएशन करते चले जाना है। जैसे पहले आया रूट, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट ऑफ बॉक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट बॉक्स। अब बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन करा तो क्या आया, 1/2 रूट, और रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है। यहां पर रूट के अंदर क्या है, tan e की पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने एज इट इज रख दिया, tan e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फिर अगला आता है 10, तो मल्टीप्लाई करना है। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan ऑफ बॉक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर ऑफ बॉक्स। बॉक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। 10 के अंदर क्या है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। फिर आया आपका e टू द पावर, e टू द पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है, x की जगह कुछ भी हो वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पर e टू द पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो थोड़ा जमा के लिखोगे इसको, तो 2 से 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आएगा आपका x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय रूट के अंदर tan ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब पहले ही मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ रूल समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स में आपको ऐसे डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कोई बच्चा घबरा गया हो, देख के डर गया हो, तो मैं खुद अपने विश्वास से बोल रहा हूं, बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हो। मान लो तुम्हें भारी भरकम लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जिसने सीख लिया बहुत अच्छी बात है, उसका डर खुल गया, बाकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब सेम रूल लगा के अपन इनका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे इसको अपन लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। सबसे पहले आया साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर आया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। थोड़ा जमा के लिख दो तो ये हो जाएगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको अपन लिखेंगे स्क्वायर ऑफ, इसको अपन लिखेंगे स्क्वायर ऑफ, पहले क्या लेते हैं अपन, पावर को लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, हमेशा पावर को पहले लिखा करो, स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर होता तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है भाई, स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, राइट, 2x होता है, ठीक है ना।
ये तो होता है, यानी कि पावर आ जाती है आगे और x अकेला रह जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा कि पावर आ जाएगी आगे, ठीक है, तो जब तुम dy बाई डी एक्स निकालोगे तो पावर मतलब स्क्वायर आ जाएगा आगे, ठीक है, और जिसका स्क्वायर है वो एज इट इज रह जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और फिर अगली कड़ी कौन सी है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले तो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, पावर आगे आ गई, ठीक है, और साइन एक्स एज इट इज रह गया, और फिर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। इसको तुम चाहो तो इसको साइन ऑफ 2x भी लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ 2x भी लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ऑफ 2x होता है। ये बहुत सरप्राइजिंग है, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए आपको काफी अच्छे एग्जांपल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, खुद से एक बार ट्राई करना है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये वाला एग्जांपल हो गया, ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, खुद से आपको ट्राई करना है, सॉल्यूशन आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको एक बार खुद से ट्राई करने हैं। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी आपको डिफरेंशिएशन खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये फिजिक्स में बहुत काम आएगा आपके, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। और ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन भी आपको खुद से करना है, 1/3x, ऐसे कर लो, 1/ax प्लस बी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन भी आपको खुद से करना है। नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं होना बुरी बात नहीं है, नहीं ट्राई करना बुरी बात है, नहीं ट्राई करना बुरी बात है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि होमवर्क क्वेश्चन हो सकता है आपसे 2 ही हो पाए, लेकिन फिर उनका सॉल्यूशन जरूर देखना है, फिर उनका सॉल्यूशन आपको जरूर देखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार उनको खुद से ट्राई करना है और फिर अपन इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा केस नंबर 1। क्या देखा हमने, हमने ये नोटिस किया कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो कब करना है हमें पता पड़ गया, कैसे करना है का पार्ट 1 हमने देखा, कैसे करना है उसका पार्ट 1 हमने देखा। क्या दिखा हमें पार्ट 1 के अंदर, कि जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना है और अगर फंक्शन की फॉर्म में हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। तो पहले तो हमने 10 फॉर्मूले देखे, कम से कम वो 10 तो आने चाहिए। फिर उसके बाद में हमें कुछ रूल्स आने चाहिए। कौन कौन से रूल्स आने चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बहुत आसान है, प्रोडक्ट रूल बहुत ज्यादा आसान है, डिवीजन रूल थोड़ा सा लंबा है बट आसान है, और चेन रूल। चेन रूल को सिर्फ और सिर्फ सीखना है और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करना है। कोचिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चों को चेन रूल के नाम पे इतने भारी भरकम सवाल दे दिए जाते हैं। मैं खुद आपको बोल रहा हूं फिजिक्स में कोई रिलेवेंस नहीं है। फिजिक्स में जहां जहां जिस जिस फॉर्मेट में चेन रूल काम आएगा ना, वहां पर मैं हूं आपके साथ में। बहुत सिंपल, ये जो सिंपल सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं ना, ये ज्यादातर फिजिक्स में आएंगे आपको। तो इतनी बड़ी बड़ी चेन्स नहीं बना करेगी, बट सीखने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल करवाया है कि आपका डर खुल जाए। बट रियलिटी भी मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना। तो देखो मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो हमारे लेक्चर्स हैं उनका ड्यूरेशन ज्यादा ना हो, है ना, क्योंकि हर दिन आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि लेक्चर मिले, तो मैं चाहता हूं कि लेक्चर्स की ड्यूरेशन ज्यादा ना हो। तो आज मैंने प्लान तो किया था कि आपको मैं पूरा डिफरेंशिएशन करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन अब ये जो 2 चीजें हैं, ये जो 2 चीजें हैं, ये हमारे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। भगाना नहीं है यार, क्योंकि ये चीज हो सकता है बच्चे पहली बार देख रहे हो, बहुत उम्मीद के साथ में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं स्पीड को फास्ट नहीं कर सकता, यहां पर मैं कम एग्जाम्पल्स के साथ में चीजें नहीं करवा सकता। यहां पे मुझे आपको सिखाना है और इतना बेहतरीन तरीके से सिखाना है कि आप कभी डिफरेंशिएशन से डरो ही ना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ग्राफ की फॉर्मेट में भाई अब तो पता पड़ा, अब तो देखो आपको खुद को एक्साइटमेंट हो रहा होगा यार, इसका तो अब हम खुद ही इंतजार कर रहे हैं। मतलब बच्चों के दिमाग में खुद क्वेश्चंस उठने लग जाए ना, ये टीचर के लिए सबसे बड़ा सक्सेस होता है।
कि अब बच्चे खुद केस नंबर 2 के बारे में बात करने लग जाए कि सर फटाफट से केस नंबर 2 भी बताओ। कि मान लो हमें y और x का रिलेशन फंक्शन की फॉर्मेट में ना दिया जाए तो आज का लेक्चर बर्बाद हो जाएगा, ग्राफ की फॉर्मेट में दे दिया जाए तो क्या करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखना, नेक्स्ट लेक्चर देख के आपको पता पड़ जाएगा ग्राफ की फॉर्मेट में क्या करते हैं। और सर डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज कहाँ कहाँ, वैसे तो बहुत जगह यूज होता है बट कहाँ कहाँ स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन का यूज आपको करना पड़ेगा वो भी हमें एक बार बता दो। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ये भी हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके ऊपर ज़्यादा लोड भी ना पड़े, लेक्चर की ड्यूरेशन भी इतनी होनी चाहिए कि ऑनलाइन आपका सिर दर्द ना हो। बस हाँ, रेगुलरिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे, और सबसे बड़ी बात है पढ़ने में मजा आता रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी का मैं ख्याल रखूंगा पूरे के पूरे सेशन के अंदर। उम्मीद करता हूं लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स जरूर करना, कम से कम यही कमेंट करना कि सर आई हैव अटेंडेड दिस लेक्चर, सर मैंने ये लेक्चर अटेंड कर लिया। देखो यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या करता है, जितना ज्यादा आप डिस्कशन करोगे ना वीडियो के बारे में, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ पूछो सवाल, मैं रिप्लाई करूंगा आपके सवालों का जवाब। ठीक है ना, तो कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना आपका फीडबैक, उससे हमें भी फायदा होगा क्योंकि यूट्यूब भी हमारे वीडियोस को फिर और बच्चों तक पहुंचाएगा, या आप भी खुद पहुंचाने की कोशिश करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में। फिलहाल के लिए चाहूंगा अलविदा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसका ऑब्वियसली आपको इंतजार रहेगा क्योंकि पहले लेक्चर ने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।